हेलो एंड वेलकम टू ई लर्निंग कैंपस। बच्चों, हम लोगों ने अभी तक व्याकरण के हिंदी व्याकरण के कई सारे पार्ट जो हैं पढ़ लिए हैं। कई सारे जो टॉपिक हैं वो हम कवर कर चुके हैं। आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं, जो विषय हमारा है वो है क्रिया। ठीक है, क्रिया बहुत ही सरल टॉपिक है, बहुत ही सरल है। आप जानते हैं क्रिया क्या है। क्रिया आप पहचान सकते हैं बच्चों, जैसे ही जो शब्द आप देखते हैं कि जिन शब्दों से हमें ये पता चले कि हाँ कुछ काम हो रहा है, तो आप पता लगा सकते हैं कि वो क्रिया होता है। लेकिन क्रिया के जो भेद हैं वो पहचानने में कभी कभी कुछ कुछ गलतियां हो जाती है। तो उसी को आज हम क्लियर करेंगे इस चैप्टर में, जिसका नाम है क्रिया। एक बात और, इसके बाकी के जो वीडियोस हैं मैं यहीं पर लिंक कर दूंगी ऊपर। इसका पूरा एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है ग्रामर के चैप्टर्स का। इसके अलावा कुछ लिटरेचर के चैप्टर्स की भी प्लेलिस्ट है बच्चों। डिस्क्रिप्शन में आपको सबकी डिटेल मिल जाएंगी। तो अगर आपको कोई भी पार्ट देखना हो या चैप्टर देखना हो, कोई टॉपिक देखना हो, तो आप मेरे चैनल पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्रिया। तो क्रिया, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करने का पता चले, है ना। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं। क्रिया को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। जो डूइंग वर्ड्स होते हैं, जो जिनसे पता चले कुछ काम हो रहा है ना, वो कहलाते हैं वर्ब। चलिए, पहला एग्जाम्पल है, बच्चा पढ़ रहा है, मीना खेल रही है और पक्षी उड़ रहे हैं। अब ये जो चित्र दिए हुए हैं, इन चित्र को ध्यान से देखिए आप। इन चित्र से आपको ये पता चलेगा कि कोई क्रिया हो रही है, कोई काम हो रहा है। जैसे पढ़ रहा है, खेल रही है या उड़ रहे हैं, है ना। जैसे नदी कल कल कर रही है, मतलब वो जो आवाज होती है ना, उसे कल कल कहते हैं। हवा चल रही है, सूर्य चमक रहा है, तारे टिमटिमा रहे हैं, चिड़िया चहचहा रही है या पत्ते गिर रहे हैं। तो ये सारे उदाहरण जो हैं, इनसे ये पता चल रहा है, जो मैंने कलर्ड किए हैं या हाईलाइट किए हैं वर्ड्स, उनमें ये पता चल रहा है कि कोई काम हो रहा है ना। तो जब भी ये पता चले कि कोई काम हो रहा है, चाहे किसी कोई कर रहा हो या वो काम अपने आप हो रहा हो। कर रहा हो मतलब, जैसे अगर मैं कहूंगी कि चिड़िया चहचहा रही है, तो ये काम चिड़िया कर रही है। अगर मैं कहूंगी हवा चल रही है, तो ये काम अपने आप हो रहा है ना। सूर्य चमक रहा है, तो ये काम अपने आप होता है। नदी कलकल कर रही है, तो वो काम अपने आप होता है ना। तो कुछ जो नेचर से रिलेटेड चीजें होती हैं वो अपने आप होती हैं, और जो चीजें हम करते हैं या कोई प्राणी करता है वो काम कर रहा होता है ना। डूअर होता है वो वर्ब का। तो चाहे वो काम कोई कर रहा हो या चाहे वो अपने आप हो रहा हो, अगर वो शब्द से पता चलता है कि कुछ काम हो रहा है या कोई कर रहा है, तो वो कहलाती है क्रिया। देखिए अब परिभाषा क्या लिखी है। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए, वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। चाहे कोई कर रहा हो या वो हो रहा हो, कहलाते हैं क्रिया। अब क्रिया में जो देखने लायक चीज है वो है धातु। धातु, या तो हम कहें रूट या फिर हम कहें जो बेस वर्ड होता है। किसी भी क्रिया का एक बेस वर्ड होता है। जैसे पढ़ना, खेलना या खाना, है ना। तीन एग्जाम्पल है। तो इसमें बेस वर्ड क्या हुआ? पढ़। पढ़ना में पढ़। अब चाहे तो अगर लड़का है तो हम कहेंगे पढ़ता है, लड़की है तो पढ़ती है, लड़के हैं तो पढ़ते हैं या पढ़ रहे हैं, है ना। जो प्रेजेंट में चल रहा है, पढ़ रहे थे या पढ़ेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, जो बेस वर्ड है पढ़, उसमें हम कुछ अलग से शब्दों को जोड़कर और नए शब्द बना रहे हैं। तो जो शब्द उसका मेन वर्ड होता है, जो धातु या रूट वर्ड या बेस वर्ड जो होता है, उसे कहेंगे हम धातु। पढ़ना में हुआ पढ़, खेलना में हुआ खेल, खाना में हुआ खा, है ना। नाचना में हुआ नाच, राइट। तो इस तरह के जो वर्ड हैं जिनमें कि हम दूसरे शब्दों को जोड़कर नए शब्द बना सकते हैं, वो कहलाते हैं, जो मेन वर्ड होता है वो कहलाता है धातु, है ना। ऐसे ही जाना में जा, आना में आ, हंसना में हंस। तो ये सारे उदाहरण हैं धातु के।
ठीक है, मतलब क्रिया का मूल रूप ही धातु कहलाता है। जो बेस वर्ड होता है, जो मूल रूप होता है क्रिया का, वो कहलाता है धातु। अब बच्चों क्रिया का प्रयोग है ना, तो क्रिया शब्दों का प्रयोग लिंग और वचन के अनुसार होता है। लिंग के अनुसार मतलब अगर स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग की होगी, अगर हमारा जो कर्ता है वो पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग की होगी। जैसे राम लिखता है और सीता लिखती है, क्रिया चेंज हुई, लिखता है लिखती है। तो क्रिया जो है इस तरह से अविकारी शब्द हुआ, सॉरी विकारी शब्द हुआ। विकारी मतलब जिसका रूप बदलता है। तो क्रिया का रूप बदलता है लिंग से और वचन से भी। जैसे बच्चा खेलता है, बच्चे खेलते हैं, है ना। एक अगर है तो हम कहेंगे खेलता है, और अगर बहुत सारे हैं तो हम कहेंगे खेलते हैं। तो इस तरह से लिंग के अनुसार और वचन के अनुसार क्रिया का रूप बदलता है। वचन में एक और चीज ध्यान में रखी जाती है कि अगर हम किसी बड़े के लिए कोई बात कर रहे हैं, है ना, कई बार आदर के लिए एक वचन होने पर भी बहुवचन क्रियापदों का प्रयोग किया जाता है ना। कई बार हम क्या करते हैं कि अगर हमसे कोई बड़ा है, चाहे हम टीचर की बात कर रहे हैं, हमारे मम्मी पापा के बारे में, दादा दादी के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे कोई जिनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, वो हमारे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, हमारे कलीग्स भी हो सकते हैं। अगर हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं या रिस्पेक्ट का भाव उन्हें बताना चाहते हैं तो हम बहुवचन क्रिया का प्रयोग करेंगे। जैसे आप आइए या पिताजी आए, है ना, शिक्षक पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह जब बहुवचन का है होता है ना तो उसमें ऊपर डॉट लगता है और हम उसको थोड़ा नेजल साउंड आता है। ठीक है, तो पिताजी बाजार से फल लाए, तो हम एक हैं, पिताजी एक ही हैं, लेकिन हम यहाँ बहुवचन उपयोग करेंगे। क्यों? ये बताने के लिए कि हम उनका आदर करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से लिंग और वचन के हिसाब से भी क्रिया जो है उसका रूप बदलता है। अब आता है कर्ता। तो बच्चों कर्ता जो होता है वो डूअर ऑफ द वर्ब, जो काम कर रहा है वो कहलाता है कर्ता। अगर साधारण नेचर से रिलेटेड चीजें हैं तो उसमें कर्ता नहीं होता है, क्योंकि वो काम जो है वो अपने आप होता है। लेकिन अगर कोई काम कर रहा है, जैसे किसान हल जोत रहा है, तो क्रिया तो हमारी हो गई जोत रहा है, लेकिन इस काम को कौन कर रहा है? किसान कर रहा है, तो किसान जो है कर्ता हुआ। माली पौधों को पानी दे रहा है, क्रिया हुई दे रहा है, कौन दे रहा है? माली दे रहा है, तो माली जो हो गया वो हो गया कर्ता। सेम वैसे ही डाकिया पत्र बांट रहा है, तो यहाँ बांट रहा है क्रिया हुई, लेकिन कौन बांट रहा है? डाकिया बांट रहा है, तो डाकिया जो हुआ वो हुआ कर्ता। अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है, क्रिया पढ़ा रही है, कौन? अध्यापिका। जब भी हमें कौन शब्द का अगर कौन प्रश्न का उत्तर हमें वाक्य में मिलता है तो वही कहलाता है हमारा कर्ता। जो काम कर रहा है वो कहलाएगा कर्ता। ठीक है, तो किसान, माली, डाकिया, अध्यापिका, इन सेंटेंस में यहाँ पर ये सभी कर्ता है। क्यों? क्योंकि ये लोग काम कर रहे हैं, तो इसीलिए ये कर्ता। चलिए जरा जल्दी से देख लेते हैं हम क्रिया के भेद। क्रिया बच्चों दो प्रकार की होती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अ का अर्थ होता है विदाउट, ठीक है, अ का अर्थ होता है विदाउट और स का अर्थ होता है विथ। कर्म, अगर कोई क्रिया कर्म के बिना है तो वो कहलाएगी अकर्मक, अगर कोई क्रिया कर्म के साथ है तो वो कहलाएगी सकर्मक क्रिया। ठीक है, कर्म को कैसे पहचाना जाता है मैं आपको आगे बताऊंगी। देखिए सबसे पहले आपको दिया हुआ है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया मैंने अभी बताया जिसमें कि कर्म नहीं है। सरिता नाचती है, अब आप जानते हैं यहाँ पे नाचती है क्रिया हो गई, और सरिता क्योंकि वो काम कर रही है तो सरिता जो हो गया कर्ता हो गया। ऐसे ही हाथी नहाता है,
हाथी करता हुआ और नहाता है, क्रिया हो गई, कोई और वर्ड नहीं है, कोई कर्म नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये कहलाएंगे अकर्मक क्रिया। सिंपल सेंटेंस, झरना बहता है, तो बहना हुआ क्रिया और झरना क्योंकि वो हो रहा है, खुद बह रहा है ना, तो इसीलिए वो हो गया यहाँ पर कर्ता। ओके, तो इसीलिए ये शब्द सीधे हैं, सिंपल है, सेंटेंस इनमें सिर्फ कर्ता है और क्रिया है, यहाँ कोई और शब्द नहीं है, कोई कर्म नहीं है ना। और यहाँ पर क्रिया का फल सीधा सीधा कर्ता पर पड़ रहा है, जो काम कर रहा है डायरेक्टली ये उसी को रिलेट कर रही है, तो इसीलिए ये अकर्मक हुई। देखिए क्या है डेफिनेशन, जिन क्रियाओं के व्यापार या फिर कार्य, मतलब व्यापार मतलब जो काम हो रहा है ना, तो कार्य का फल कर्ता पर पड़ता है, उन्हें अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। मतलब अगर क्रिया डायरेक्टली कर्ता को ही रिलेट कर रही है तो यहाँ पर अकर्मक क्रियाएं हो जाएंगी, है ना। अभी मैंने एग्जाम्पल बताया कि सिर्फ कर्ता है और क्रिया है, तो इसीलिए उन सेंटेंस को अकर्मक क्रिया वाले वाक्य जो है हम कहेंगे। अगला है सकर्मक क्रिया, है ना। अब यहाँ जो है थोड़ा सा हमें ध्यान देना होता है सकर्मक क्रिया में बच्चों। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया जो है वो कहलाती है जिनमें कर्ता तो होता ही है, साथ में कर्म भी होता है। मतलब जो क्रिया है उसका असर कर्म पर पड़ता है। देखिए कैसे, डाकिया पत्र बांटता है। अब आप जानते हैं बांटता है क्रिया हो गई, डाकिया हो गया कर्ता, लेकिन बांटना शब्द क्या बांट रहा है, वो पत्र को बांट रहा है। तो यहाँ पर जो क्रिया है उसका रिजल्ट डिपेंड करता है एक और शब्द पर, जिसे यहाँ पर दिया हुआ है पत्र। तो यहाँ पर जो शब्द है पत्र, पत्र हो गया हमारा कर्म, इसीलिए ये क्रिया सकर्मक हुई। माँ गाय को चारा देती है, तो यहाँ पर देना हुआ कर्म, ठीक है। देना हुआ हमारी क्रिया, लेकिन क्या दे रही है, गाय को चारा दे रही है माँ, है ना। माँ करता, क्योंकि माँ काम कर रही है, लेकिन वो क्या काम कर रही है, क्या दे रही है, गाय को चारा देती है। तो यहाँ पर जो चारा है वो कर्म हो गया, ठीक है। क्योंकि देना जो है, क्या देना है, चारा देना है, तो चारा डायरेक्टली जो हमारा क्रिया का जो रिजल्ट है वो डिपेंड हो गया अब चारा पे, क्योंकि क्या दे रही है, तो चारा दे रही है, तो चारा यहाँ पर कर्म है, इसीलिए ये कहलाएंगी सकर्मक क्रिया। सेम वैसे ही बच्चे पौधे लगा रहे हैं, है ना, तो क्रिया हुई लगा रहे हैं, कौन लगा रहा है, बच्चे, तो बच्चे हो गए कर्ता। अब लगा रहे हैं, इसका जो रिजल्ट है वो ऑल्सो डिपेंड करता है पौधे पर। तो क्या लगा रहे हैं बच्चे, बच्चे पौधे लगा रहे हैं, तो यहाँ पर भी रिजल्ट जो है वो कर्ता पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो एक और शब्द पौधे पे डिपेंड करता है, तो वो वाला शब्द कहलाया कर्म। बच्चों एक सीधा सा मैं आपको बताती हूँ, कर्म वाक्य में है या नहीं कैसे पहचाना जाता है, ठीक है। कर्म को पहचानने का सीधा तरीका है, आप वाक्य में क्या लगाकर देखिए, वाक्य में जो क्रिया है उसके साथ क्या लगाइए, अगर उस क्या का आंसर वाक्य में है तब वो जो क्या का उत्तर है वो कर्म है और वो वाक्य जो है सकर्मक होगा। जैसे डाकिया पत्र बांटता है, क्रिया बांटता है, क्या बांटता है, क्या आंसर आपको सेंटेंस में मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, वो पत्र बांटता है, तो पत्र शब्द जो है वो कर्म हो गया और हमारा जो क्रिया है यहाँ पर सकर्मक हो गई। बच्चे पौधे लगा रहे हैं, लगा रहे हैं क्रिया, क्या लगा रहे हैं, आंसर है हाँ है, पौधे लगा रहे हैं, तो इसीलिए क्या शब्द का आंसर है पौधे, पौधे हमारा कर्म हुआ और ये क्रिया सकर्मक हो। क्या का आंसर अगर सेंटेंस में मिल रहा है, क्रिया के साथ क्या लगाइए, सेंटेंस में अगर उत्तर है तो वो क्रिया सकर्मक हो जाएगी। आगे देखते हैं।
डेफिनेशन देख लेते हैं सीधी सी। जिन क्रियाओं का व्यापार या कार्य का फल कर्म पर पड़ता है, अभी मैंने बताया, जो जिसका रिजल्ट जो है वो कर्म पे पढ़े या कर्म से रिलेट करे, उसे सकर्मक क्रियाएं कहते हैं। अब कभी कभी इसमें एक कर्म भी होता है और कभी कभी दो कर्म भी होते हैं ना। अगर एक कर्म शब्द है तो वो एक कर्मक, दो हैं तो वो कहलाएंगे द्विकर्मक। ठीक है, तो इसी के आधार पर करते हैं। जैसे मीरा खाना बना रही है या समीर पढ़ रहा है, तो एक एक ही काम है। क्या बना रही है? खाना बना रही है, तो हाँ ठीक है। क्या पढ़ रहा है? इसमें जो है पढ़ रहा है क्रिया है, तो इसमें भी एक कर्म हुआ। देखिए, पढ़ना एक ऐसी क्रिया है जो कि हमेशा सकर्मक में जाती है। क्यों? देखो बच्चों, अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो हम कुछ भी बोल सकते हैं ना। जरूरी नहीं है कि हम हमेशा ही देख कर बोले, हम बिना देख कर भी कुछ बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम पढ़ रहे हैं तो दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ चीज है, कुछ ना कुछ वस्तु है, कुछ ना कुछ, कोई किताब है, कोई पेपर है, कोई नोटबुक है, जिसमें से देखकर आप पढ़ोगे। कोई ऑब्जेक्ट हमेशा हिडन होता है पढ़ने में, तो इसीलिए पढ़ धातु जो है हमेशा ही सकर्मक क्रिया में जाती है, चाहे उसके साथ कोई और शब्द पुस्तक जुड़ा हो या नहीं जुड़ा हो। अगर पढ़ धातु है तो उसको आप हमेशा सकर्मक लिखेंगे, विदाउट अ डाउट सीधा सकर्मक पे आप टिक करेंगे, है ना। जैसे समीर पढ़ रहा है, यहाँ बिल्कुल नहीं लिखा है कि वो पुस्तक पढ़ रहा है, लेकिन अगर वो पढ़ रहा है दैट मीन्स हिडन ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, पुस्तक या न्यूज़पेपर मीन्स अखबार या इस तरह से कुछ हिडन ऑब्जेक्ट है। पढ़ना धातु में हमेशा ऑब्जेक्ट हिडन होता है, कर्म जो है वो हिडन होता है, छुपा हुआ होता है। तो इसीलिए पढ़ धातु के साथ कोई कर्म लगा हो या ना लगा हो तो भी वो सकर्मक में ही जाएंगी। ठीक है, तो ये जो दो एग्जाम्पल हुए ये एक कर्म के हुए। अब जैसे लिखा है पिताजी ने दादाजी को दवाई दी। अब क्रिया यहाँ देना है। देना दो चीजों पे डिपेंड करता है, दादाजी को भी दे रहे हैं और दवाई दे रहे हैं, है ना। तो इसीलिए जो देना शब्द है ये दो लोगों पे डिपेंड करने लगा, दवाई पे भी कर रहे हैं, दादाजी पे भी कर रहे हैं, तो इसीलिए ये द्विकर्मक हो गए। अध्यापिका बच्चों को हिंदी पढ़ा रही है। सॉरी। तो अब अगर पढ़ा रही है शब्द है तो क्या पढ़ा रही है? हिंदी पढ़ा रही है ना। तो रिजल्ट पढ़ा रही है का कर्ता पे नहीं डिपेंड करता है, अभी डिपेंड करता है हिंदी पे भी और बच्चों पे भी, क्योंकि वो बच्चों को भी पढ़ा रही है। तो इसीलिए यहाँ दो चीजों पर डिपेंड करता है हमारी क्रिया का रिजल्ट, तो इसीलिए ये द्विकर्मक हुए, है ना। सीधा सा हिसाब है, अगर एक कर्म दिया है तो एक कर्मक, अगर दो चीजों पे डिपेंड कर रही है हमारी क्रिया तो द्विकर्मक। चलिए, अभी मैंने आपको बताया भी था, वही इसमें आपकी बुक में भी लिखा है, सकर्मक व अकर्मक क्रिया की पहचान। यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को हम क्या लगाकर पूछें और उत्तर में कोई संज्ञा शब्द आता है तो क्रिया सकर्मक है। यदि संज्ञा शब्द नहीं आता है तो वह क्रिया अकर्मक है। कैसे? मोहन ने पुस्तक पढ़ी। क्या पढ़ी उसने? पुस्तक। क्या लगाने पर एक हमें संज्ञा शब्द मिल रहा है, एक नाउन वर्ड मिल रहा है, तो ये हुआ सकर्मक। सविता रो रही है। रो रही है क्रिया हुई, है ना। अब रो रही के साथ हमें क्या लगाने पर आंसर मिल रहा है? क्या रो रही है? नहीं मिल रहा है ना, तो ये अकर्मक। सचिन नहा रहा है। क्रिया यहाँ पर हुई नहा रहा है। अब क्या नहा रहा है वो? आंसर मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है कुछ आंसर। क्या नहा रहा है, ये तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं बना ना, तो आंसर नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए ये अकर्मक। विवेक आम खाता है। तो अगर आम खाता है तो क्या खाता है? आंसर मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, इसका आंसर है आम, है ना। तो दैट मीन्स यहाँ पर कर्म है आम और ये क्रिया सकर्मक हुई। तो बच्चों, हमेशा क्रिया के साथ क्या लगाइए, अगर आंसर मिल रहा है तो वो सकर्मक है, अगर क्या का उत्तर नहीं मिल रहा है तो वो अकर्मक होती है। तो यहाँ हमने पूरा किया ये पार्ट क्रिया का, है ना। क्रिया के दो भेद हुए,
हमने क्या क्या देखा है इसमें? सबसे पहले हमने ये देखा कि जो कार्य कर रहा होता है वो कहलाता है कर्ता, है ना। और जो काम हम कर रहे होते हैं वो वाले शब्द कहलाते हैं क्रिया, जिनसे कार्य का होना या करना पता चले। धातु किसी भी क्रिया का जो मूल शब्द होता है, पढ़, लिख, खा, हंस, बोल, नाच, ये शब्द धातु कहलाते हैं। मैंने आपको बताया क्रिया के साथ लिंग और वचन के हिसाब से परिवर्तन होता है। लिखता है, लिखती है, लिखते हैं, या लिखता है ना, एक ही करता है। अगर तो बच्चा खेलता है, बच्चे खेलते हैं। तो लिंग हो या वचन, उसके हिसाब से परिवर्तन होता है। फिर हमने क्रिया के भेद देखे। अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं है, सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म साथ में है। कर्म को पहचानने का तरीका, आप क्रिया के साथ, क्रिया शब्द के साथ क्या लगाइए। अगर क्या का उत्तर आपके सेंटेंस में है, दैट मीन्स उसमें कर्म है और वो सकर्मक क्रिया हुई। विवेक आम खाता है ना। तो क्या खाता है? आम खाता है। रिजल्ट जो है आम पे डिपेंड करता है, और आंसर, क्या का आंसर आपके सेंटेंस में है आम, तो दैट मीन्स ये सकर्मक हुई। सचिन नहा रहा है, क्या नहा रहा है? आंसर नहीं है क्या का, तो अकर्मक क्रिया, है ना। एक और चीज मैंने आपको बताई जो ध्यान रखने वाली है, पढ़ धातु हमेशा सकर्मक में जाएगी, है ना। सेम वैसे ही अगर नॉर्मल सेंटेंस है, झरना बह रहा है या झरना बहता है, तो आप कहेंगे कि मैम अगर हम इसमें लगाएं क्या बहता है तो झरने का आंसर मिलता है। लेकिन ये अकर्मक क्रिया है। क्यों अकर्मक है? क्योंकि जो नेचर से रिलेटेड चीजें होती हैं वो अपने आप होती हैं, है ना। तो अगर नेचर से रिलेटेड चीजों का सिंपल सेंटेंस दिया है, तारे टिमटिमाते हैं, अपने आप हो रहे हैं, अकर्मक क्रिया। झरना बहता है, अपने आप बहता है, तो अकर्मक क्रिया। लेकिन अगर इनके साथ कोई और संज्ञा शब्द जुड़ जाते हैं और वाक्य बदलता है, जैसे तारे टिमटिमाते हैं, अकर्मक। अगर मैं कहूँ आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, तब यहाँ पर ये क्रिया सकर्मक होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस में आकाश भी जुड़ गया है और भी कारक शब्द जुड़ गए हैं, है ना। तो उनके जुड़ने की वजह से जो तारे हैं इस बार कर्म कहला गए हैं। तो अगर सिंपल सेंटेंस है, झरना बहता है, तारे टिमटिमाते हैं, नदी बहती है, अकर्मक क्रिया। अगर ये कहें हिमालय से नदी बहती है, तब क्या बहती है, तो उसका आंसर आ जाएगा नदी, तो वो सकर्मक में हो जाएगी। तारे टिमटिमाते हैं, अकर्मक। लेकिन अगर हम कहें आसमान में तारे टिमटिमाते हैं, तो वो सकर्मक हो जाएंगे। सिंपल नेचर का सेंटेंस है तो उसमें हो जाएगा अकर्मक। लेकिन अगर उस सेंटेंस में और भी नाउन वर्ड्स जुड़ गए हैं साथ में, तब वो चीज फिर सकर्मक में चली जाती है। तो बच्चों यही था क्रिया। आई होप आपको अब क्लियर हुआ होगा अकर्मक और सकर्मक में। इसके अलावा अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं समय मिलते ही आपको उसका आंसर करूंगी। इसके अलावा और बाकी जो लिंक है ग्रामर चैप्टर, लिटरेचर चैप्टर्स के, मैं यहाँ पर अटैच कर दूंगी आपको। आप प्लीज़ देखिए जाइए, और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।